है और जो मॉडस ऑपरेंडी है वो भी एक ही जैसा, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए अलार्मिंग था। और आईजी साहब के जो थे और सीपीओ साहब ने जो था स्पेशली इन केसेस को टेकअप किया, क्योंकि एक वीकर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को ट्वाइस टारगेट किया गया। हमने अपनी एक स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट की, जो कि जिसमें एसपी साहब जो थे रावल और डीएसपी साहब जो थे, और जो आईओ था उसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। साथ ही जो हमारी आईटी की टीम थी, इन्होंने दिन रात मेहनत करके इस केस को ट्रेस किया, और अल्लाह का बहुत शुक्र है कि ये केस जो है बहुत सक्सेसफुली ट्रेस हुआ। और जो इसमें एक क्लिकिंग स्टोरी थी वो ये थी कि दोनों केसेस का जो मर्डरर था वो एक ही बंदा था। कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि जिस वक्त हमने इस लड़के को, जो कि अली हसन, जो कि मुलजिम का नाम है, और ये 27-28 साल की उम्र का लड़का है, इसको जिस वक्त हमने इंटेरोगेट किया तो कहानी कुछ यूँ शुरू हुई कि ये लड़का जो था बेसिकली ये एक मदरसे का तालिब इल्म था, और उसके बाद ये रहीम यार खान में वहाँ पे तालीम हासिल कर रहा था मदरसे में। वहाँ से इसने अपनी जो इनिशियली जब वहाँ से अपनी कुरान की तालीम कर रहा था और हाफ़िज़ कुरान बन रहा था, तो वहाँ पे सबसे पहले इसके साथ भी इसके जो टीचर थे उन्होंने सॉडमी का एक्ट जो था वो परफॉर्म किया, जिसकी वजह से यहाँ से ये चीज़ जो थी स्टार्ट हुई। फिर इसके बाद इसने उसी जगह जब वहाँ पे एक जो रेंटे कार का और जो कार डीलर था उसके साथ पहली दफ़ा जो था एक्ट ऑफ सॉडमी दोबारा इसने किया और उसको भी इसने मार दिया। फिर ये इधर पिंडी शिफ्ट हो गया और यहाँ पे इसने पेंटर का काम शुरू किया। सादकाबाद की एक विसिनिटी जहाँ पे सारे ही ट्रांसजेंडर्स रहते हैं, और वहाँ पे सबसे पहले जो हमारा एक ट्रांसजेंडर जो था जिसका नाम जो था मोहम्मद ज़हूर अहमद था, वो जो था इस में सबसे पहले इसने उसके साथ भी सॉडमी का एक्ट किया और उसके बाद उसको मार दिया। और इसी केस का जो चशमदीद गवाह था शराफत अली उर्फ खुशबू, दूसरा जो एक्ट हुआ जो चौथे महीने यानी अप्रैल के अंदर जो दूसरा कत्ल हुआ वो इसी ट्रांसजेंडर का था जो पहली एफआईआर का चशमदीद गवाह था। दूसरी केस को भी इसी तरह जी हमने इसको डिफरेंट जो साइंटिफिक जो तरीके थे उससे इसकी हमने लोकेशंस लेके इसको फाइनली पे हमने पिंडी के सबब से ही गिरफ्तार किया और दोनों केसेस में उसने कन्फेशन भी की। जो सबसे पहला एक्ट था जिसमें सबसे पहले इसने जो मर्डर किया उसके अंदर हमारे पास एक प्रेजेंटेशन भी है फ्रॉम द स्टार्ट, जब से ये इसने जो 2020 जनवरी से जो सबसे पहले इसने मर्डर किया आफ्टर कमिटिंग सॉडमी, और फिर ये जो दो केसेस है इसके हमारे पास एक ब्रीफ फैक्ट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये दोनों केसेस जो हैं ये सादकाबाद में जो रिपोर्ट हुए, पहला जो था वो दूसरे महीने में और जो दूसरा था वो चौथे महीने में रिपोर्ट हुआ आफ्टर अ लैप्स ऑफ 2 months। ये सादकाबाद की जो केस जो पहला एफआईआर जो फरवरी में रिपोर्ट हुआ उसके अंदर की जो छोटी थोड़ी ब्रीफ्स हैं उसमें जो डिसीज्ड था वो ज़हूर उर्फ बेबो ट्रांसजेंडर था, और जो वही मॉडस ऑपरेंडी सेम वही था कि वो पहले सॉडोमाइज करता था, सॉडमी करके एक्ट करके उसके बाद वो उसको स्ट्रेंगुलेट कर देता था। ये जो ब्रीफ ऑफ द एफआईआर और जो मकतूल है बेबो ये उसकी नेक्स्ट, ये जो आफ्टर लैप्स ऑफ 2 months जो दूसरा केस हमारा सादकाबाद में ही रिपोर्ट हुआ उसमें सैफ जो था ट्रांसजेंडर ये जो पिछली वाली एफआईआर का जो दूसरे महीने की एफआईआर थी उसका ये चशमदीद गवाह था। ये इसका मर्डर हुआ और उसका भी मॉडस ऑपरेंडी वही था कि उसको सॉडोमाइज किया गया और उसके बाद उसको स्ट्रेंगुलेट कर दिया गया। नेक्स्ट, ये सर वो अली हुसैन है जो कि सीरियल किलर है। पहले ये हाफ़िज़ कुरान था और अब जब पिंडी में ये आ गया तो ये बेसिकली पेंटर था जो पेंटिंग का काम पेंट करता था घरों को और इमारतों को। ये 2020 की वो एफआईआर है जो रहीम यार खान में जो इसने सबसे पहले मर्डर किया, ये उसकी एफआईआर है जिसमें वो एक जो कार शोरूम होता है उसके मालिक के साथ भी वही एक्ट था जी कि इसको सॉडोमाइज पहले सॉडमी का एक्ट परफॉर्म करके इसने उसमें डंडा और लकड़ी का इस्तेमाल करके उस बंदे को मारा था। ये उसकी एफआईआर।
ले अब आपके सामने हम मुलजिम भी लेके आते हैं ताकि आप उसको भी इन पर्सन देख लें और उसके बाद ये है कि ये एक अच्छी सक्सेस स्टोरी थी पिंडी पुलिस की, पंजाब पुलिस की, और ये हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। अभी चंद मिनटों में हम आपके साथ उस मुलजिम का भी आपको फेस टू फेस उसके साथ दिखा देते हैं आपको। तो फर्स्ट वाला इंसिडेंट देवी अरमान मदरसा टीचर को भी इसमें नहीं, वो सबसे पहले ये मदरसे में एज अ स्टूडेंट था, वहाँ पे कोई किलिंग नहीं हुई थी, वहाँ पे ये खुद विक्टिम था। क्या थी जब स्टूडेंट था वहाँ? ये जी 12 साल का था जी। एक साइड पे कर ये जी हमारे तफ्तीशी जिन्होंने बहुत मेहनत की और उस अनथक मेहनत की वजह से हमने ये एक बंदा जो मल्टीपल मर्डर्स में कमिट किया हुआ था उसने। फैमिली बैकग्राउंड क्या है इसका, फैमिली हिस्ट्री क्या है इसकी? ये जी बहन भाई जो हैं, ये 4 भाई और 2 बहनें हैं, सारे ही गैर शादीशुदा हैं और बड़ा हम्बल इनका स्टेटस है, पीछे से मतलब बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हैं। सो इनके पेरेंट्स? जी इनके वालिद साहब जो हैं और वालदा हयात नहीं है, वो वफात पा चुके हैं, और ये जो है घर का दूसरे नंबर पे ये दूसरे नंबर पे था। 12 साल की उम्र में तो वैसे ही ये आ गया। बाकी जो इनके करीबी रिश्तेदार थे वो इनकी कफालत करते थे। मैडम इसमें जो है क्या बताया कि पहले ये खुद विक्टिम था, इस वजह से ये साइड पे आया या कोई किसी और वजह से? सर वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो डेफिनेटली ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हमें ये फील आई कि बेसिकली जो फर्स्ट खुद जो विक्टिम बना, तो ये दिस वाज द आउटकम ऑफ दैट विक्टिमाइजेशन। वहाँ पे बिल्कुल ही पकड़ा गया, ये 9 महीने इसने जेल में भी रहा, लेकिन फिर वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ उनका हो गया था और ये फिर बरी हो गया था। हाँ जी सर, ये खुद क्योंकि पेंटर था उस वक्त, इसके वालिद साहब हयात थे, उन्होंने इधर उधर से पैसे जमा करके वो इनको वो बहुत ज़्यादा कोई बड़ी अमाउंट नहीं थी, इट वाज रफली लाइक 2 to 3 लाख थे जो उसके अंदर उसने ये अकोमोडेट कर लिया था। मैडम ये बता दीजिएगा कि 9 मई के वाक़यात में रावलपिंडी पुलिस ने कोई 22 के लगभग ऐसे अफराद हिरासत में लिए जिन्हें बाद में बेगुनाह तस्वर करके रिलीज किया गया। सर वो एक्चुअली दिस वाज इन 22 लोगों को किन किन थानों के किन मुकदमात में हिरासत में लिया गया और छोड़ा गया? सर वो क्योंकि हम ये प्योरली एक हमने ट्रांसजेंडर से रिलेटेड एक केस था, तो इसमें वो हम ज़रूर दोबारा टेकअप करेंगे। हम थोड़ी सी प्रोग्रेस इसमें दोबारा इस्टेब्लिश कर लें 9 मई की केसेस से, तो हम इंशाल्लाह आपकी दोबारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम दोबारा करेंगे। सॉरी सर, वो भी प्रोग्रेस में है, वो कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो फिलहाल अगर इस टाइम पे अगर हम वो डिस्क्लोज कर देंगे तो जो इन्वेस्टिगेशन है वो शायद हैम्पर हो जाए, वो भी अनकरीब हम डिस्क्लोज करेंगे। कि अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में इसने क्या वजह बताई है कि इसने ये तमाम तरह की पे कत्ल करता गया, बेसिक रीजन है क्या? सर पहली तो बात यही थी कि वो जो एक ह्यूमन लस्ट इसके अंदर वो इस्टेब्लिश हुआ था, ये उसी तरह ही चल रहा था। जो ट्रांसजेंडर है उसको इसने एक ही जगह जहाँ पे ये कहीं से गुजर रहा था वहाँ पे उस ट्रांसजेंडर के साथ इसकी सलाम दुआ हुई, और कुछ बहुत मीगर अमाउंट पे रफली पहली जो इसने फर्स्ट जो इंसिडेंट था उसमें इसने 1200 रुपया उस ट्रांसजेंडर को दिया फॉर कमीशन ऑफ दिस एक्ट। और उसके बाद एज़ पर हिज स्टेटमेंट वो बाद में इस्टेब्लिश भी हुआ कि वो मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल था जो कि इसको फिर वो लगा नज़र आया, और उसकी जो थी थोड़ा सा इसके दिल में लालच पैदा हुआ उसके लिए, क्योंकि वही मोबाइल बाद में इसने आगे बेचा भी रहीम यार खान में। मैडम ये बताएं, आप ट्रांसजेंडर के मुद्दा का अफसोस कर दिया, लेकिन जो ट्रांसजेंडर क्रिमिनल्स हैं ये जो मंशियात पैदा करते हैं, आपने सादाबाद के बाद जी न्यू टाउन सर्कल आप देख लें, बिल्कुल ऐसे एक दफ़ा ऑपरेशन हुआ जी आया हुआ, लेकिन दोबारा से वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं जी। और रात आप 6 रोड में चले जाएं, शमशाबाद फैजाबाद, वहाँ पे खड़े होते हैं, बर्दाश्त होती है, तो उनके खिलाफ कोई क्या ऐसी
कलेक्शन की गई है कि कौन कौन ट्रांसजेंडर कहाँ कहाँ पे रह रहे हैं? बिल्कुल सर, ये हमारे पास हम उसकी अब डाटा कंपाइलेशन की तरफ भी जा रहे हैं कि जहाँ जहाँ ट्रांसजेंडर की जहाँ पे रिहाइशें हैं उनका ज़रिए मुआश क्या है, और हमने स्पेशल टीम्स भी फॉर दैट मैटर हम बना रहे हैं। जर्नली मनशियात फरोशों के ख़िलाफ़ हम जो एक प्रॉपर क्रैकडाउन जो है वो हम शुरू कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आपको उसके अंदर भी पॉजिटिव फैमिली के साथ चांदनी चौक टुवर्ड्स फैजाबाद जाए, रोड के दोनों तरफ वहाँ पे फैमिली के साथ बंदा जा नहीं सकता, वो इस तरह जी, वो डेफिनेट उसी के पर्सपेक्टिव में मैं आपको बता रही हूँ कि हमने वो ये सारे एस्पेक्ट जो हैं ये ऑलरेडी टेकन हैं, और उसके ऊपर जो है एसपी साहब अपने जो डिवीजन लेवल पे जो है अपनी टीम तश्कील दे रहे हैं, और इंशाल्लाह उसके बाद भी हम इसके ऊपर वर्कआउट करेंगे। सर दैट इज़ टिल दिस टाइम दैट इज़ ऑल व्हाट आई हैव टू ब्रिंग, और अब हम आपको चाय की तरफ लेके चलते हैं सर। जी बिल्कुल, वो एसपी साहब के बिल्कुल नोटिस में, और हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अब हम प्रोसीड करें, मेहरबानी। ये मैं दे देती हूँ, यहाँ पे तस्वीर ही बने, आप इनको चाय भी लेके चलें, इनको हम तस्वीर